मस्ती में ट्विस्ट, बड़ा डेंजरस है, कभी स्वीट तो कभी जेलस है, पर असली यार वही होता है जो हर हाल में क्लोजेस्ट दे। यार मार्स, मैं नोट कर रही थी कि तुम सर शुहाब की क्लास में इतनी इरिटेट हो रही थी उनका लेक्चर सुन के। क्यों, जाहिर है गैलेक्सी की बातें कर रहे थे, ये प्लेनेट वो प्लेनेट। अरे भाई, मार्स पर पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? अरे तो ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ तो हमें क्या लेना देना इस इन्फॉर्मेशन से? हमें तो भाई यही पता है कि हमारे प्लेनेट पे पानी खत्म हो चुका है, अपने प्लेनेट का कबाड़ा किया हुआ है, मार्स की फिक्र है उनको। अच्छा यार, ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी का क्या प्लान है? चलो जी, यहाँ लाइफ का प्लान नहीं है और तुम्हें छुट्टियों की बड़ी हुई है, तो इसका मतलब है तुम कहीं भी नहीं जाओगी? यार पिछली छुट्टियों में ना इन दो निकम्मों के साथ प्लान किया तो था, उसके बाद तौबा कर ली मैंने। मार्स, मैं अम्मी अब्बू को तो ऐसे नहीं कहते ना। अब अम्मा अब्बा की बात नहीं कर रही हूँ, इम्मू और जी की बात कर रही हूँ। क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? यार पिछली छुट्टियों पे ना मैंने उनसे कहा किसी पुरफिजा मुकाम पर चलते हैं, ये करीब की किसी पहाड़ियों पे मुझे हिल स्टेशन बोलकर ले गए। फिर क्या किया? फिर क्या, जी को तो लोगों ने अंग्रेज समझकर उठा लिया। इतनी मुश्किल से उन्हें समझाना पड़ा कि भाई लोकल अंग्रेज है यार, वो भी कंगला, तब जाके छोड़ा है, वरना 20 लाख तवान तो लाजमी मांगते। लोकल अंग्रेज? तुम क्यों लोकल अंग्रेज बनी हुई हो मेरे कपड़े पहनकर? मैं भी सोच रही हूँ ना थोड़ा सा मार्स बन जाऊं। जी, तेरे पेपर है क्या बना? कुछ नहीं यार, सवाल देख रहा था तो रोना आ रहा था, जवाब दे रहा था तो हंसी आ रही थी। यार तेरा क्या बनेगा जी? मेरी बात सुनो, जितने भी टॉप के बिजनेसमैन है वो इतने कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है। बिल गेट्स भी तो फेल हुआ था। बातें करवा लो, हल्का तो आता ही नहीं है ना। हरकतें देखो और मिसालें देखो बिल गेट्स की। तेरा भाई भी इन्हीं में से है। जब तेरे भाई की $1 मिलियन की कंपनी होगी ना, तो तेरे भाई की कॉपी करने के लिए लोग कम मार्क्स लेंगे। अबे चिढ़ क्यों रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ। मजाक तब करना जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तू देखी, समोसों के सारे पैसे एडवांस में देके जाऊंगा मैं। नहीं, एक मिनट बात बता, तू करोड़पति बनने के बाद भी यहाँ बैठ के समोसे खाने वाला है? यार एक बात की है, कहीं की बात कहीं और मत लेके जाया कर। बात नहीं बाप। ओ बाप नहीं बात। अबे पीछे देख, तेरा बाप आ रहा है। अब्बू गर्मियों में? अबे तेरा अब्बा क्या सर्दियों का फ्रूट है जो गर्मियों में नहीं आ सकते? समोसे छुपा, समोसे छुपा। अब अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या? वालेकुम अस्सलाम। बेटा कितनी बार मना किया है कि ये तेल से भरे हुए समोसे मत खाया करो। अब्बू ये मेरे नहीं है तो इमरान के हैं। ये चारों समोसे इमरान के हैं। नहीं अब्बा, ये 6 थे, 2 ये पहले खा चुका है, एक याद छोड़ा इसने। बेटा इतनी गैर इंसानी खुराक, जरूर तुम्हारे पेट में कीड़े होंगे। कीड़े तो थे शायद अंकल, लेकिन अब जगह बदल ली होगी। मैं आज ही डॉक्टर शकील से तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। नहीं। क्यों अब्बू, वो कीड़ों के डॉक्टर है क्या? कीड़ों? अरे नहीं बेटा, पेट के डॉक्टर है। क्या हो गया? आप कब आए? मैं बस जैसी तुम्हारी छुट्टियों का पता चला फौरन ही आ गया। सही। फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? यार मैं तो गर्मियों की छुट्टियों में ना कहीं जरूर जाऊंगी। ऐसे तो मेरी छुट्टियां जाया हो जाएंगी। अच्छा, कहाँ जाओगी? और वो भी अकेले? अकेले ही चली जाऊंगी, घर चली जाऊंगी। यार तुम लोग तो कोई प्लान ही नहीं बना रहे। अरे यार लेकिन ओए, ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये कौन है? अम्मी? तुम्हारी अम्मी? अरे मेरी नहीं यार। तो फिर अम्मी क्यों बोल रही हो? तेरी अम्मी आएंगे तो अम्मी नहीं बोलूंगी क्या उन्हें? लेकिन ये तो मेरी भी अम्मी नहीं है ना, ये जी की अम्मी है यार। जी की अम्मी यहाँ कैसे? क्यों जी की अम्मी नहीं हो सकती? वो क्या डाउनलोड हुआ था? अरे मेरे बोलने का मतलब ये है कि जी की अम्मी यहाँ कहाँ से आ गई? और जी के अब्बू भी आए क्या? नहीं अब्बू नहीं आए, उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, दोनों अलग अलग आते हैं। अम्मी गर्मियों में आती हैं, अब्बा सर्दियों में। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? तुम्हें पता है मैं दूर से आ रही थी तो मुझे लगा बहुत वसीम खड़ा हुआ है। और ये कौन है? ऐसे मुंह फाड़ के हंस रही है, ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। खानदानी बच्चियां माँ बड़ों को देखते ही फौरन सलाम करती हैं। सॉरी आंटी। अच्छी लड़कियां इस तरह मुंह फाड़ फाड़ के थोड़ी हंसती हैं, हल्की सी मुस्कुराहट देती हैं हमारी तरह। हम कौन? मैं तो शुरू से ऐसे ही हंसती हूँ। हम मतलब मैं अकेली। देखो ये बकरियों की तरह मैं करके बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बात होती है। जी आंटी। और तुम बताओ, मतलब कोई सलीके का काम भी कर रहे हो? अभी तक वही मार धाड़? नहीं आंटी, अब तो अरसा हुआ है किसी का सर फोड़े हुए। पिछले हफ्ते ड्रामे का सीन।
अच्छा ये बता, मेरा गुग्गू कहाँ है? गुग्गू जी जी आंटी यहीं कहीं होगा, पर हम भी उसको ढूंढ ही रहे थे, तो आए चलते हैं साथ में मिलके ढूंढते हैं। आ जाओ जाओ। वैसे आंटी अचानक कैसे आना हुआ आपका? भाई मैंने सोचा छुट्टियां हो गई हैं तो गुग्गू को लेने आ जाऊं, हम थोड़ी देर साथ स्पेंड करेंगे टाइम। सुनो विक्की, एक्सक्यूज मी शारिक। जी सर। तुम्हारे पास 1000 का चेंज है? कहाँ सर? तुम्हारे पास 1000 का बंधा हुआ नोट है? नो मैम, मेरे पास 5000 रुपये का नोट है, मुझे उसका चेंज चाहिए। पर मेरे पास तो 5000 रुपये नहीं है। खैर छोड़ो। एक्सक्यूज मी मिस आयशा, आपके पास चेंज है? मुझे 1000 का चेंज चाहिए था। और आपके पास बंधा हुआ नोट है? मुझे चेंज चाहिए था, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे लोगों को चेंज चाहिए होता है और आप मुझे चेंज दे रही हैं। असल में छुट्टियों में जाना है ना, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे जितना कैश कम हो उतना सेफ होता है। हैं, लो मैंने तो सारे पैसे चेंज करा लिए हैं अपने। आप ही ना सर। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों पे? जहाँ आप कहें। कोई देख लेगा। मैं लाहौर जा रहा हूँ अपनी खाला से मिलने के लिए। मैं भी मुल्तान ही जा रही हूँ। वाह वेरी गुड, फिर तो कहीं बीच में कहीं मुलाकात कर लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। ओके, पैचअप हो ही गया। बीच भी मिलते, मुझे तो लड़के वाले देखने आ रहे। आपके साथ आपके घर? हाँ बेटा, कितना टाइम हो गया तुम्हें इस्लामाबाद आए हुए। मैंने सोचा इस बार छुट्टियों में तुम्हें इस्लामाबाद ले ही जाऊँ। अंकल, इसका मेरा बगैर कहीं भी दिल नहीं लगता। यार मुंह चुप कर जा यार। अब्बू इस्लामाबाद में तो आजकल गर्मी है। अरे नहीं बेटा, तुम जानते तो हो, जब कराची में गर्मी होती है, इस्लामाबाद में बारिशें होती हैं। यार मुझे इस्लामाबाद की बारिश बहुत पसंद है। यार इम्मू तू बकवास बंद करेगा 2 मिनट के लिए? अब्बू कोई फायदा नहीं मेरे आने का। 5 दिन की टोटल छुट्टी है और 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम बाहर जाएंगे जहाज में। वाह यार, लगता है अंकल आपकी क्लिनिक आजकल बड़ी टिमटिमा कर चल रही है। क्या मतलब है? मेरी क्लिनिक पहली भी अच्छी चलती थी। अब्बा असल में इनके खेतों में आग लग गई थी ना, इसलिए इतना बोल रहा है। बात बंद कर। टेक से मिलने कौन आया है? हामिद अंकल। अम्मी आप? हम ना तुम। हामिद तुम? सर इनसे कह दो कि तुम्हें लक्ष्मी चौक का चरखा खाने का बहुत दिल कर रहा है, इसलिए तुम मेरे साथ लाहौर जा रहे। चरखा खाने का दिल कर रहा है? जैद इनसे कह दो कि तुम्हें दमाने को जाना है, वहाँ पे इस्लामाबाद की पुरफिजा पुरसुकून माहौल में खाना खाना है। ये आप दोनों मुझे खाने के चक्कर में लेके जाना चाह रहे हैं? जैद इनसे कह दो कि कराची के लोग इस्लामाबाद में एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ लोग 8 बजे सो जाते हैं। जैद इनसे कह दो कि लाहौर में गोश्त खाते हो तुम्हें शक होगा कि तुम खा क्या रहे हो। जैद इनको बताओ कि औलाद पे माँ का हक ज्यादा होता है। ओह, इमोशनल ब्लैकमेलिंग साहब। जैद इनसे कह दो कि बाप के हुकूक भी कुछ कम नहीं होते, और वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में मैं पहले आया था। जैद इनको बता दो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली लाइन कॉलेज की कैंटीन में होती है, औलाद को ले जाने के लिए नहीं। जैद इनसे कह दो कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो इसलिए मेरी बात मानी जाएगी। जैद इनको कह दो कि उम्र में इनसे भी बड़ी मिसाल है लेडीज फर्स्ट। जैद इनसे कह दो अरे खड़तिया बेहोश इतना बोलते हैं आप। तुम मेरा बच्चा। जैद पास सुनो। मेरा ठंडा पड़ गया बिल्कुल। जाके पानी लेकर आ इसके लिए। पानी क्या? जैद जैद, हाय अल्लाह, तुम दोनों आखिर इतना परेशान क्यों? मसला क्या है? यार सोनिया, तो मैं बताया तो था, जी के पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है और जी को लेके दोनों के बीच में खींचातानी चलती रहती है। और इसी खींचतानी की वजह से आज उसका खत देखो इतना लंबा हो गया, पेड़ के जैसा। सॉरी, बैड जोक। मैं बताती हूँ। जी की अम्मा चाहती हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में जी उनके साथ लाहौर जाए, और उसके अब्बा चाहते हैं गर्मियों की छुट्टी में जी उनके साथ इस्लामाबाद जाए। मगर जी क्या चाहता है? यार अब ये तो जी बता सकता है। और असल मसला ये है कि अगर जी अपनी अम्मा के साथ लाहौर गया तो उसके अब्बा बुरा मान जाएंगे। And as you know, vice versa. जी के अब्बा का नाम हामिद है? हाँ, डॉक्टर हामिद। क्यों? तो इसका मतलब है कि जी का पूरा नाम जैद हामिद है। इस सारी डिस्कशन में तुम्हें ये बात नोटिसेबल लगी? वाकई दोनों एक साथ ही आ गए। आयशा मैम, आम और कीनू दोनों एक साथ ही आएंगे ना? क्या अच्छी मिसाल दी है तुमने। अब क्या होगा? अब क्या लगे हुए होंगे दोनों जी को कन्विंस करने में। तो फिर क्या लगता है कि वो किसके साथ जाएगा? मैम आयशा, इसी बात पे कोई शर्त वर्त हो जाए, क्या कहते हो? बर्गर की? शट अप इम्मू। यार मुझे लगता है कि वो ना अंकल के साथ जाएगा। अच्छा,
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अंकल डॉक्टर है ना, और डॉक्टर्स इजीली कन्विंस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर्स इजीली कन्विंस कर लेते हैं तो फिर उनकी डिवोर्स क्यों हुई है? मुझे तो लगता है कि जी आंटी के साथ जाएगा। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे आप उन्हें जानती नहीं है, ड्रामा क्वीन है वो, ड्रामा क्वीन। यार मुझे नहीं पता, मुझे लगता है जैद के अब्बू ना जैद के बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर लगी 1000 रुपए की शर्त? लगी। आयशा मैम, लग गई शर्त। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को पता भी है कितना बड़ा गुनाह होता है शर्त लगाना? मैम, जो भी शर्त जीतेगा उसमें से 50% कट आपका। अच्छा, मेरा कितना होगा? इस हिसाब से आपके हुए कुल मिला के 2 लाख रुपए, 500 मिलेंगे मैम आयशा। हाँ भैया, अब आप इस शर्ट की एम्पायर जो बन गई हैं। वाकई मुझे ना बचपन से एम्पायर बनने का शौक था। इस हिसाब से 100 रुपए तो मेरे भी बनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। ले लेना गरीब। बस, तो तुम दोनों की शर्त का वक्त शुरू हुआ जाता है अब पता चलेगा जीत किसकी होती है, समोसा के दुश्मन जैद के अब्बा की, या एक इंसान को हम कहने वाली जैद की अम्मी की। हा हा हा। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। हेलो इमरान, आज अकेले? ये जैद और मायरा झगड़ा हो गया है क्या? सर आप ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं? जिस तरह तुम अपने मुंह से निकाल सकते हो मैंने भी निकाल दिया। सर आपने ये बात सोची भी कैसे जिस सर? तरह तुमने सोची इस तरह मैंने सोच ली। सर क्या आप यही चाहते थे? क्या आपके दिल में हमेशा से यही था कि हम तीनों अलग अलग हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए? कभी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ही मजाक कर रहा हूँ सर, आप मेरे उस्ताद हैं, क्या आपसे कोई बदतमीजी कर सकता हूँ? मैं उस्ताद? मैंने पंचर का काम सिखाया है। वैसे अकेला क्यों है, क्या बात है? सर बहुत मसला हो गया सर। अबे क्या मसला हो गया, बता तो सही। सर जी के अम्मा अब्बा दोनों आ गए। अम्मा और अब्बा? नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। या तो अम्मी आई होंगी या अब्बा आए होंगे। सर मैं गलत नहीं कह रहा, वो दोनों आ गए हैं एक साथ। इसका मतलब है कि दोनों एक साथ। टेंशन। यस सर। इम्मू 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 ये लो जी भी आ गया। इम्मू 4 घंटे हो गए हैं, उनकी बहस बंद नहीं हो रही। एक केक मारता है कि इस्लामाबाद चलो, दूसरा केक मारता है कि लाहौर चलो। क्या करूं मैं? तो एक बात बता, इतनी कीके लगने के बाद भी तू स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? यार मेरा भी कोई मूड नहीं है फिलहाल, तो मैं उन दोनों को कैंटीन में बांध कर आया हूँ, अलग अलग करके आया हूँ, क्लास का बहाना करके। ऐसा लग रहा है 8 बजे का कोई टॉक शो चल रहा है यार। तू मेरी बात सुन, तू दोनों से अलग अलग निमट, दोनों से अलग अलग बात कर और डील कर। इमरान सही करा है। अम्मी से अलग बात कर, अब्बा से अलग बात। जहां तू कन्विंस हो जाए उसके साथ चला जा। ये चीज समझदार हो गए सर। मेरा मतलब है आइडिया तो बुरा नहीं है, ट्राई करके देख लेते हैं। कर ले ब्रो। क्यों सर? जा बेटा इसके साथ जा, इसकी मदद कर। चल चल चल, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। जा 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 जा। आंटी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इमोशनल ब्लैकमेल का नाम तो सुना होगा ना आपने। अम्मियों का तगड़ा मिसाइल है वो, कोई औलाद उससे बच नहीं सकती। मगर बेटा, अरे आंटी आपने जीतना है या नहीं? जीतना है। अरे अंकल, अब उनकी बातें क्या सुन रहे हैं? आप मेरी बात सुने और मुझे बताएं कि अच्छे अब्बू क्या करते हैं? बैग उठाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। नहीं, अच्छे अब्बू अपने बेटों के साथ क्या करते हैं? बेटों के साथ पता नहीं। अरे जो अच्छे अब्बू होते हैं ना, वो अपने बेटों को बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया था। तो आप भी ना अपने एहसान फरामोश बेटे को याद दिलाएं कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था। आंखों से 2 इंच नीचे आंसू, भर्राई हुई आवाज और सबा फैसल वाले एक्सप्रेशंस, बस। नहीं, सीरियस रोल समिया मुमताज ज्यादा अच्छी करती है। वैसे बात आपकी ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आपको तो पता है ना, लड़कों के जज्बात सिर्फ 2 चम्मच तो होते हैं। ज्यादा करेंगी तो उसके सर पे से गुजर जाएगी ना। अच्छा ये छोड़े, आप उसे ये याद दिलाएं कि आपने उसे साइकिल चलाना कैसे सिखाई थी? साइकिल चलाना तो उसे मेरे मरहूम अब्बा जी ने सिखाई थी। हाँ। अच्छा ये छोड़े, आप उसे ये याद दिलाएं कि आपने उससे क्रिकेट खेलना कैसे सिखाया था, वट्टा बॉलिंग कैसे सिखाई थी और बैट पकड़ना कैसे सिखाया था? बेटा मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, इसीलिए तो मैंने उसे क्रिकेट एकेडमी में डाला था। अरे अंकल, आपने उसे कुछ सिखाया भी था कि नहीं? इमरान, मेरा गुगू कहाँ है? आप दोनों का गुग्गू आप दोनों से अलग अलग बात करेगा और जिसकी बात उसको सही लगी
वो उसके साथ जाएगा। क्या मतलब है? उसे मेरी बात गलत भी लग सकती है। तुम्हारी बात तो है ही गलत। अंकल पहले आप जाइएगा, आंटी आप उसके बाद जाएंगी, ठीक है? नहीं, पहले हम जाएंगे। अरे आंटी, हमें वक्त मिल जाएगा ना प्रैक्टिस का, समझे बात को। अच्छा अच्छा, हाँ भेज दो इनको। मैं इस औरत का नंबर आने ही नहीं दूंगा। तुम जाओ तो। अरे अरे आंटी, हम कोई बैठने की तैयारी। हाँ हाँ, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। जाए अंकल, जी अंदर है। तुम नहीं चलोगी क्या? ये जंग जो है ना आपकी और आंटी के दरमियान की है, मैं ऐसी 100 देख लूंगा, आप ही जाए। चलो ठीक है। एक मिनट, ऑडिटोरियम में जाने के लिए 500 रुपये चार्जेस हैं, लाइए। आप तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है क्या? आजकल तनख्वाह नहीं मिल रही आपको? बिल्कुल तनख्वाह मिल रही, दूसरे एक्सपेंस भी तो पूरे करने। और ऑडिटोरियम में बिजली इस्तेमाल करेंगे ना, उसके ही पैसे होंगे। यार ये क्या है इमरान, यहाँ भी टोल टैक्स? सर यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। दे देना अंकल, जी को लेके नहीं जाना साथ। हाँ लेके तो जाना है। लीजिए, मैं करता हूँ। और हाँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जी नहीं सर, मेरे 250 रुपये। बेटा, अब इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद नहीं रहा। अब वहाँ लोग 9 सवा 9 बजे तक जाग लेते हैं। अब्बू, मुझे किसी के जागने सोने से कोई लेना देना नहीं, कुछ नया तो लेकर आ मार्केट में। कुछ नया? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे में नया LED 70 इंच का लगवाया है, वो भी नए साउंड सिस्टम के साथ। दोनों भाई बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे दबा के। मैंने तुम्हारे कमरे में 2 टन का नया AC लगवाया है। इतनी जबरदस्त कूलिंग है उसकी कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा होता है जैसे हम गिलगित में बैठे हैं। अम्मी मेरी बात सुने, मेरे क्लासरूम में और मेरे रूम में दोनों में परफेक्ट AC लगा हुआ है। मुझे गिलगित वाली वाइब्स ना यहाँ पे भी आ जाती हैं। अच्छा एक बात सुनो, मैंने ना नया वाईफाई सिस्टम लगवाया है। अरे बेटा, वाईफाई छोड़ो, इस्लामाबाद का वेदर, आहा क्या वेदर है वहाँ का। यहाँ तो धुआं और शोर शराबा, वहाँ पुरसुकून माहौल। एक दफा तुम इस्लामाबाद आ जाओ, सुकून में रहोगे, नो शोर शराबा। अब्बू, मुझे शोर से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो शोर करवा देंगे। अरे तुम्हें पता है हमारे एरिया में कौन शिफ्ट हुआ है? कौन? अली अजमत। सोचो जब वो गिटार लेके बैठेगा तो शोर तो खुद ब खुद होगा ही ना। छोड़ो अली अजमत को, हमारे महल्ले में बाबर आजम ने घर ले लिया है। बाबर आजम ने वाकई? हाँ, और उस दिन पता है वो अपने लॉन में क्रिकेट खेल रहा था, वहां से उसने छक्का मारा और बॉल सीधा मेरे लॉन में आके गिरी। मैंने रिटर्न ही नहीं की, 15 मिनट तक मेरे घर की बेल बजाता रहा। इन्हीं हरकतों की वजह से अब्बू ने आपको छोड़ा था। अच्छा छोड़ो ना, चल रहे हो ना बाबर आजम से मिलने? हाँ बेटा, तो चलोगे ना अली अजमत से मिलने? देखिए, आप लोग के सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। फैसला जो होगा वो कोर्ट में होगा, यानी कि ग्राउंड में। आप लोग वहां चलिए, मैं आता हूँ। ओके बेटा। हाँ भाई। अरे सर, कहाँ चले गए थे आप? सैयद की अम्मा बगैर टोल दिए अंदर चली गई। अरे कोई मसला नहीं, बैठो, अभी ले लेते। कैसे ले लेते हैं? आप अभी तक गए नहीं? अरे सर, ट्रैफिक जैम हो रहा है। 1 मिनट मैडम। जी प्रोफेसर बशीर, कहिए। ऑडिटोरियम यूज करने के 500 रुपये चार्जेस है, वो लाइए प्लीज। लेकिन हम तो बच्चों की पढ़ाई की फीस दे रहे हैं ना, क्या वो काफी नहीं है? अरे आंटी दे दीजिए, अंकल भी टोल दे के ही अंदर गए थे। अच्छा, तो फिर जाने से पहले लेना था ना। अब तो हमने ऑडिटोरियम यूज भी कर लिया, अब काहे की फीस? मैडम। चलो इमरान, मुझे काम है तुमसे। मैडम ये क्या था? बशीर साहब, मैंने आपको एक नोट दिया था। हाँ जी, है मेरे पास। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर? और खाया सबके पैसे, 500 रुपए भी गए। दे देते ना मेरे 250 रुपए। तो मेरा इरादा यही था ना, तुम तो किसी काम के नहीं आप सर। देखिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। याद रहे कि ये गेम 2 टीमों के दरमियान में है। हारने वाले को हार माननी होगी और जीतने वाले को भी। बस कर दे जी, अब मेरी ग्रुप मीटिंग है, मुझे जाना है। जल्दी बता कौन जीता। और मुझे भी जाना है, जल्दी बताओ यार। अच्छा, तो जीतने वाले का नाम है इमू। मैं भी खेल रहा था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सॉरी अम्मी, सॉरी अब्बू, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि पिछली कई छुट्टियों से मुझे इमू कहता है कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मैं नहीं जा पाया, और इस बार तो मैंने आंटी से भी प्रॉमिस किया है कि मैं आऊंगा। सो सॉरी प्लीज। जी, मैंने जी को दावत दी अपने घर पे बे। चलो बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी हम उसी में खुश हैं। हाँ ओके बेटा, एंजॉय करो। अच्छा ये बताओ, अगली छुट्टियां कब हैं तुम्हारी?
वो जब होंगी आपको बता दूंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ लाहौर जाना है। नहीं, मेरे साथ इस्लामाबाद जाएगा, है ना बेटा? मैंने कहा ना ये हमारे साथ जाएगा। नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। मैंने कहा ना ये हमारे साथ जाएगा। ये लाहौर नहीं जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा। एक दफा की आवाज नहीं आ रही आपको? तुम जब से शादी हुई तुम दिमाग खा गई हो मेरा। अब बच्चे का दिमाग खराब कर रही हो। नहीं जाने तुम्हारे साथ। जी मेरे साथ इस्लामाबाद जाएगा, मैं लेके जाऊंगा उसको। हाँ, दोनों के साथ नहीं गया? हाँ ना, और उस शातिर दिमाग की वजह से मेरे 1000 रुपए का नुकसान भी हो गया। नुकसान तो मेरा हुआ है, शर्त मैं जीतने वाली थी। मेरे भी तो 500 चले गए ना। हाँ, और मैंने तो पता नहीं 500 रुपए को लेकर कौन कौन से प्लान्स बना लिए थे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी अगली छुट्टियों में हम ये प्लान वहीं से शुरू करेंगे। अरे देखो ना, जैद के अम्मा अब्बा की कौन सी लड़ाई खत्म हो जानी है। हाँ, बात तो ठीक है आपकी, मतलब हमारी शर्त कंटिन्यू होगी। बिल्कुल यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। डन। वैसे सही खेल गया तू इस बार है। यार क्या करता, दोनों एक साथ आ गए थे। अब किसी एक को नाराज करना बनता नहीं है ना। अगली बार क्या करेगा है? मार्क्स के घर और उसके अगली बार सोनिया के घर। है जो हर हाल में